हाय रे कम बुद्धि, ये किधर को आ गई मैं। मेरे को तो लगता है ये शिकारी चीलों का इलाका है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि शिकारी चीलों के इलाके में ऐसे ही लंबे लंबे दरख्त होते हैं। इससे पहले कि शिकारी चील आए और मेरी बोटी बोटी नोचे, मेरे को इधर से जाना होगा। हाय मेरे रब्बा, लग गया मेरे पीछे शिकारी चील, मेरे को बचा। लाडो, ये तेरे को जो सैर सपाटों की लत लगी हुई है ना, तेरे को एक दिन जरूर मरवाएगी। आज तो पता नहीं मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आ गई है और मैं बच गई। लेकिन अब इन शिकारी चीलों ने हमारा इलाका देख लिया है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। रात होने वाली है, अब घर चलती हूँ। माँ, आज फिर आप मेरे लिए दाना नहीं लेकर आई। आपको पता है ना, देर से जाने पे मास्टर जग्गू मुझे कितना डांटता है। और माँ, तुम्हें तो पता है ना, नाश्ता किए बगैर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। चिंटू बेटा, कोई देर वेर नहीं हुई। मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। मैं ये गई और ये आई। अरे ये रानो इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? क्या इसे नहीं मालूम कि जंगल में क्या आफत आई हुई है? चलो चलकर जरा देखें तो सही, आखिर हुआ क्या है। रानो, ये क्या बेवकूफ़ी है? इस वक्त तुम इधर क्या कर रही हो? क्यों रानो बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मैं तो चिंटू के लिए दाना लेने के लिए आई थी। अरे बेवकूफ़, तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि रात को जंगल में क्या आफत आ गई थी? नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या हुआ? अरे रात को कुछ शिकारी चील हमारे जंगल में आ गए और बुलबुल के बच्चे उठाकर ले गए। सारे पंछी बहुत डर गए हैं। अल्लाह जाने उनको हमारे जंगल का कैसे पता चला। हरियाली और रानो बातें कर रही होती है कि लाडो कबूतरी घबराई हुई उनके पास आती है और कहती है, अरे रानो जल्दी चल, मैंने शिकारी चीलों को तेरे घोंसले की तरफ जाते हुए देखा है। चिंटू को अकेले पाकर चील जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, वाह 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 वाह, चिड़िया का बच्चा। चिड़िया का गोश्त मुझे बड़ा ही लजीज लगता है तो छोटा सा, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लूंगा। चील चिंटू को खाने ही लगता है कि हरियाली, रानो और लाडो वहाँ पर आ जाती हैं। जालिम चील, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपने बेटे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। हा 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 हा। तुम पिद्दे से पंछी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम सबको एक झटके में नोच कर खा जाऊंगा। चील रानो से बहस कर रहा होता है कि हरियाली उसकी आंखों में मट्टी फेंक देती है, जिसकी वजह से चील को थोड़ी देर के लिए कुछ नजर नहीं आता और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। चील गुस्से से आग बगोला होकर कहता है, इन पिद्दे से पंछियों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब इनको मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। इन सब की बोटियां नोच कर खा जाऊंगा। चील भी उनके पीछे जाता है। दोस्तों, चील अभी भी हमारा पीछा कर रहा है और किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। और इससे पहले कि वो हमें नुकसान दे, हमें इस घर के अंदर जाना होगा। लेकिन हरियाली बहन, ये घर तो बहुत छोटा है और हम सब इसके अंदर कैसे आएंगे? ये घर ही हमें चील से बचा सकता है। हम तो जैसे तैसे करके इस घर में आ जाएंगे, लेकिन चील इसके अंदर नहीं आ सकेगा। चलो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और सब बारी बारी इसके अंदर आ जाओ। सबसे पहले चिंटू जाएगा। चलो जल्दी से अंदर चलो, वो देखो चील आ रहा है। बड़े चालाक बन रहे हैं ये पिद्दे से पंछी।
आखिर कब तक इस घर में रहेंगे? एक दिन तो बाहर निकलना ही होगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता है तुम सब मेरी बातें सुन रहे हो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा तुम लोगों को सजा देने के लिए। अरे हरियाली बहन, कुछ करो। मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है। मेरे को तो लगता है इस शिकारी चील को हमारा तिक्का बोटी खाकर ही चैन आएगा, और इस बड़ी जवानी में मैं तो नहीं मरना चाहती। लाडो, तुम चुप करोगी तो मैं कुछ सोचूंगी ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इन शिकारी चीलों को हमारे जंगल का पता कैसे चला। वो हरियाली बहन, मैं ना एक दिन बाहर निकली, और तुम्हें तो पता है ना मेरे को सैर का कितना शौक है, और इस सैर के चक्कर में मैं शिकारी चीलों के इलाके में चली गई, और वहां से इनको हमारे जंगल के बारे में पता चला। लाडो, सत्यानाश हो तुम्हारा कम बुद्धि, ये तुमने क्या कर दिया। मेरा बस चले तो मैं अभी तुम्हें उन शिकारी चीलों के आगे डाल आऊं। सब तुम्हें बिल्कुल ठीक कहते हैं, कम बुद्धि, कम अकल, बेकार। बस करे हरियाली बहन, अब जो होना था वो हो गया। अब ये सोचें कि हमें आगे क्या करना है और इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाना है। ये शिकारी, मेरा मतलब है शिकारी चीलों वाला रायता इस लाडो रानी ने फैलाया है ना, तो यही इसे समेटेगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, सब मिलकर इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता निकालते हैं। हाँ, मेरे को याद आया, वो मेरा दोस्त है ना जग्गू, उसके पास एक दवाई है। अगर वो कोई दवाई खा ले तो वो उसी वक्त मर जाता है। शिकारी चील को वो दवाई खिलाकर हम हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, आइडिया तो ठीक है। ऐसा करते हैं, अंडों में दवाई मिलाकर शिकारी चील को खिला देते हैं। लेकिन ये सब करेगा कौन? ये काम हमारा बहादुर चिंटू करेगा। नहीं नहीं हरियाली बहन, मैं चिंटू की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। रानो, चिंटू की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। तुम मेरा प्लान तो सुनो। हरियाली सबको अपना प्लान बताती है, और प्लान सुनने पर सब उसकी बात पर रजामंद हो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन अरे, उस बेवकूफ चिड़िया को पता भी था कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा, फिर भी तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। अरे, इतने बड़े अंडे ये चिड़िया के तो नहीं लगते, लेकिन मुझे इससे क्या, मैंने तो अपना बदला लेना है। पहले इन अंडों को खाऊंगा और फिर तुम्हें। नहीं चील, तुम इन अंडों को नहीं खा सकते। मुझे माँ इनकी हिफाजत के लिए बिठा कर गई है, और जब माँ इन अंडों को नहीं देखेगी तो वो मुझे बहुत डांटेगी, क्योंकि माँ को इन अंडों से बहुत प्यार है। वो कहती हैं कि इन अंडों में मेरे बहन भाई हैं। फिर तो ये अंडे मैं जरूर खाऊंगा। और बेवकूफ, जब तुम डांट खाने के लिए बचोगे ही नहीं तो वो तुम्हें कैसे डांटेगी। बेवकूफ चील बदला लेने में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो सोचता ही नहीं कि इतने बड़े अंडे चिड़िया के कैसे हो सकते हैं, और वो दोनों अंडे खा जाता है। जैसे ही वो चिंटू को खाने लगता है तो दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सांस रुक रहा है। तुम लोगों ने इन अंडों में क्या मिलाया है? चील यूं ही बातें करता हुआ नीचे गिर जाता है और मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो रानो, हरियाली और लाडो वहाँ आ जाती हैं। वाह चिंटू बेटा, तुमने तो कर दिखाया, मुझे तुम पर फख्र है। और इस तरह वो एक दूसरे की मदद करके उस मुसीबत से जान छुड़ा लेते हैं, और पहले की तरह हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।